वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो आज का नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपके पास ये जो पेंसिलें हैं, इनको बिल्कुल मत फेंका करें। जब ये ख़त्म हो जाती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। तो सबसे पहले इसका एक फ़ायदा मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि जब भी बाल पेन ख़त्म हो जाती है तो उसका ये ढक्कन है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कीमती है। आप इस जब भी कोई बच्चों के पजामा वगैरह में आपने इलास्टिक डालना होता है ना, तो उसके लिए जब आपको वो मिल नहीं रहा होता ऑर्गेनाइज़र नाला डालने वाला, तो आप इसकी मदद से बहुत आसानी से डाल सकते हैं। इसके अंदर आप इस तरह करके अटका दें। अटकाने के बाद आप इलास्टिक को डाला करें, तो जितना मर्ज़ी खींच लेंगे बिल्कुल नहीं निकलेगा और आप आराम से पजामे के अंदर बच्चों के इलास्टिक डाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। दो के झामे के मुतालिक है। झामे का जो इस्तेमाल है ना, दूसरा एड़ियाँ साफ़ करने के लिए हमें खाली बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, बल्कि आप क्या करें कि इसके ऊपर थोड़ी सी आप पेस्ट लगा लें। उसके बाद एड़ियाँ को रगड़े। इससे क्या होगा कि जो आपकी एड़ियों में मैल कुचैल होती है ना, वो भी अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो आप इस तरह करके ना तो अपनी एड़ियों को बहुत आसानी से रगड़ेंगे तो बहुत ही इजीली साफ़ होंगी। तो आप इस तरह करके ना अपनी एड़ियों को अंदर से मैल कुचैल भी बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं और यकीनन आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। तो आज से हम भी अपनी दोबारा पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये सबको पता होगा कि ये इसे झावा बोलते हैं। ये एड़ियाँ रगड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, एड़ियों की मैल उतारने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन सिर्फ उसके लिए नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी और बहुत से इसके फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो आप इससे अपनी छुरी को तेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मिट्टी का ये बना होता है, इसको अच्छी तरह पकाया होता है, तो इस पर जो छुरी है ना, वो बहुत ही जल्दी छुरियाँ कैंचियाँ इससे बहुत जल्दी तेज़ होती हैं। तो आपको जब भी छुरी तेज़ करनी हो, आप इसकी मदद से बहुत आसानी से छुरी को तेज़ कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये इतनी ज़बरदस्त फ़ायदे की चीज़ है कि आप भी हैरान रह जाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो पहले हमारी नानियाँ दादियाँ हमारे नाने दादे यूज़ किया करते थे, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ ये सब कुछ नापेद होता जा रहा है। तो हमारा मकसद यही है कि मोटिवेट करने का, ताकि जितने भी हमारी नई जनरेशन है उनको इन चीज़ों से अवेयरनेस मिले और वो भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। तो ये तो मैं एक फ़ायदा था जो हम इस्तेमाल ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे टिप की तरफ। इसका एक और फ़ायदा है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब भी हमारे किसी भी हिस्से में दर्द होता है, चाहे जोड़ों का दर्द हो या चाहे टांगों में हो, कमर में हो, तो आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद आपने इस तरह कपड़े के अंदर कोई भी सॉफ्ट सा कपड़ा ले लेना है, कपड़े के अंदर डाल के तो उसको आपने अच्छी तरह से लपेट लेना है। लपेटने के बाद फिर आपने उसकी मदद से जहाँ पे भी आपको दर्द हो, आप इसकी सिकाई कर सकते हैं। तो पहले क्या किया करते थे कि रेत लेके वो गर्म करते थे, या कोई पत्थर कोई ईंट लेके तो उसे गर्म करके तो सिकाई करते थे। तो अब ये झावा हमारे पास मौजूद है, तो हम इसकी मदद से भी गर्म करने के बाद अपने जोड़ों के दर्द में, कमर दर्द में या कहाँ पे भी दर्द है, तो हम इसकी मदद से बहुत अच्छी सिकाई कर सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त इस झावे के इस्तेमालात है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये वाली टिप आपकी बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि ये गर्मियों के लिए बहुत ही स्पेशल है। एक टिशू ले लें, टिशू के ऊपर आप ना 3-4 इस तरह के लौंग ले लें। मेरे पास 3 थे तो मैंने 3 ले लिए। आप 1 से 6 लौंग भी ले सकते हैं। इस तरह लौंग डाल लें, उसके ऊपर थोड़ा सा आप टाल्कम पाउडर कोई सा भी है वो थोड़ा सा डाल लें। तो इस तरह करके ना आप एक बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला तैयार करेंगे स्मेल को भगाने का। इस तरह करने के बाद ना आपने इस टिशू को रैप कर लेना है, टिशू को। और जो पाउडर की भी बहुत प्यारी खुशबू आती है और लौंग की भी बहुत ही प्यारी आती है। इस तरह से आपने ना इसको रैप कर लेना है। रैप करने के बाद आपने कोई सी भी पिन ले लेनी है। पिन की मदद से ना होल करने हैं आपने, ज़्यादा चौड़े नहीं करने, बस हल्के हल्के होल करने हैं, ताकि जो लौंग है उसकी खुशबू और जो पाउडर है उसकी खुशबू धीमी धीमी बाहर आती रहे। अब ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त DIY ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है। ये किस चीज़ के लिए तो मैं आपको बताती हूँ। तो जी हाँ, जो बच्चों के शूज़ होते हैं, चाहे वो स्कूल शूज़ हो चाहे वो सैंडल्स वगैरह हों,
तो स्मेल आने लग जाती है। जब कहीं बाहर निकलते हैं तो वापस आकर उतारते हैं। आप इस तरह एक एक टिशू बना के ना तो बड़ों के बच्चों के सब के जूतों के अंदर रख दें, तो ये ख़राब नहीं होते। जब जूते पहने हुए इनको आराम से निकाल के साइड पे रख दिया और जब जूते पहन के वापस आए तो फिर दोबारा से यही जो फार्मूला बनाया आप इसको वापस रख दें। यकीन करें कभी भी चाहे बंद शूज़ हो, स्कूल शूज़ हों, दूसरे शूज़ हों, जॉगर्स हों, उनमें से स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी और ये फार्मूला बहुत ही बेस्ट है, तो आप भी अप्लाई कीजिएगा। अपने नेक्स्ट टिप की तरफ तो देखें, जो किचन टॉवल होता है ना, हम उसको कहीं पे भी लटकाते हैं ना तो वो बार बार गिरने लगता है। अगर हम कहते हैं कि हम चूड़ी के अंदर डाल देंगे तो चूड़ी के अंदर डालने से क्या होता है कि जो टॉवल है ना वो सारा इकट्ठा हो जाता है और जब आपने हैंड ड्राई करने होते हैं ना तो ऐसे बार बार खोलना पड़ता है, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये बार बार गिरने का भी ख़तरा होता है। तो इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, टॉवल को इस तरह ओपन ही रहने देना है जिस तरह ओपन होता है। बस आपने एक किनारा पकड़ना है और इस तरह करके इसको जोड़ देना है। तो जिस तरह मैं कर रही हूँ आप इस तरह करिएगा, आपका टॉवल भी खुला रहेगा और गिरेगा भी नहीं। इस तरह करके सिर्फ किनारों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपने यहाँ पे ऐसे रख के ना तो एक सेफ्टी पिन ले लेनी है और यहाँ पे आपने इसको चूड़ी इसके अंदर डाल के ना तो यहाँ पे आपने सेफ्टी पिन लगा देनी है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। मेरे कहने पे एक दफ़ा इसको अप्लाई कीजिएगा, यकीनन आप मुझे दुआएं देंगे। तो इस तरह करके आपने थोड़ी बड़ी सेफ्टी पिन लगा लेनी है। अब आप जो अपना किचन टॉवल है ना आपका रेडी है इसको लटकाने के लिए और ओपन भी रहेगा और बहुत आसानी के साथ आप इस तरह लटकाएंगे। और जब भी आपको हैंड वॉश करने, ड्राई करने हैं तो आप जिस तरह मर्ज़ी खींच के भी करेंगे ना तो ये बिल्कुल नहीं खुलेगा और आपका टॉवल भी ज़्यादा इस्तेमाल हो सकेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।